अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। यू आर वाचिंग अरहम व्लॉग्स। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। आज हम जा रहे हैं मक्का मुकरमा की ज़ियारतें करने। सबसे पहले हम जा रहे हैं गारे सौर। वो हमारी सबसे पहली ज़ियारत है। गारे सौर मस्जिदुल हरम से तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर दूर है। अभी हम पहाड़ के ऊपर जाएंगे और गारे सौर जाएंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस भी साथ साथ आपके साथ शेयर करता रहूँगा ताकि जो लोग बाद में आएंगे यहाँ ज़ियारत करने के लिए उनकी हेल्प हो जाएगी। ये हम पहाड़ी के पास पहुँच गए हैं। यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाती, यहाँ से आगे हमें पैदल ही पहाड़ी के ऊपर चढ़ना होगा। यहाँ से ऊपर जाने के लिए पहाड़ी के ऊपर छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई है। हम उन सीढ़ियों की मदद से इस पहाड़ी के ऊपर जाएंगे और गारे सौर देखेंगे। उम्मीद है कि हम ऊपर जा सकें। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दें इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन इस बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। आप यहाँ पर आकर सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। इधर से हमारा सफ़र शुरू होता है। यहाँ पर बहुत सारे कबूतर हैं। यहाँ आसपास कबूतरों के खाने के लिए दाना नहीं है। कोशिश करें कि आप आते हुए अपने साथ कोई दाना वगैरह लेते आएँ। वैसे तो आपको यहाँ से भी दाना मिल जाएगा, आप यहाँ से भी दाना ले सकते हैं। वैसे तो मेरे अल्लाह ने बेशक रिस्क देना है, लेकिन अगर आप वसीला बन जाएं तो आपको भी इसका स्वाब मिलेगा। अब हम पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं इन रास्तों की मदद से। मेरे साथ मेरे अंकल और मेरी बहन भी हैं जो मेरे साथ इस पहाड़ी पर आए हैं। हमें इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए थे। अब हम यहाँ पर रुके हैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए। हम फजर की नमाज़ पढ़ने के तकरीबन फ़ौरन बाद ही ज़ियारत के लिए निकल आए थे। अभी सुबह सुबह का वक्त है जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत भी कम है, जो कि हमें पहाड़ी के ऊपर चढ़ने में काफ़ी मदद दे रही है। अभी मौसम इतना गर्म नहीं है, ठंडा ठंडा मौसम है। सुनने में आया कि यहाँ पर गाड़ियों के लिए भी रास्ता बन रहा है। अगर ऐसा है तो ये तो अच्छी बात है कि फिर हमें और आसानी हो जाएगी, हम गाड़ियों की मदद से ऊपर आ जाया करेंगे। हम इस पहाड़ी के दरमियान में आ गए हैं। हम इसके बिल्कुल ऊपर टॉप तक तो नहीं पहुंच सके, लेकिन दरमियान तक आ गए हैं। यहाँ पर आते हम काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। मेरे साथ मेरी मम्मा और मेरे नाना नानी भी आए थे, लेकिन वो इस पहाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ सकते थे, तो वो नीचे इंतज़ार कर रहे थे हमारा। और हमें यहाँ ऊपर आए हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया था। तो अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि अभी जाते हुए भी हमें आधा घंटा या 40 मिनट लग जाएंगे। अब हम यहाँ से वापस नीचे जा रहे हैं। अब हम यहाँ से वापसी कर रहे हैं और हमने नाश्ता नहीं किया था। अब हम सबसे पहले जाकर नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर हम बाकी ज़ियारतें करेंगे जो हमारी रह गई हैं। अभी सिर्फ हमने एक ही ज़ियारत की है। नाश्ते के बाद हम उस मुकाम पर जाएंगे जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा मिली थी। वो मुकाम हम देखेंगे। वो भी एक पहाड़ी है छोटी सी, लेकिन हम उस पर कोशिश करेंगे कि हम उसके बिल्कुल ऊपर तक जा सकें और वो मुकाम देख सकें। हमारे पास वक्त बहुत कम था। हमारे मक्का के अंदर पहले 4 दिन थे, तो आज हमारा चौथा दिन था। इसके अंदर हमने आज अपनी सारी ज़ियारतें करनी थी और कल हमने मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होना था। तो वक्त की किल्लत की वजह से हम इस पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर नहीं जा सके। तो अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह फिर दोबारा जब आएंगे तो ज़रूर जाएंगे। अब हम नाश्ता करने के बाद बाकी ज़ियारतों पर जाएंगे। अब हम ये एक रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं। यहाँ से हम अपना नाश्ता करेंगे और फिर आगे ज़ियारत करने जाएंगे। नाश्ता करने के बाद अब हम रेस्टोरेंट से रवाना हो गए हैं। अब हम अगली ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं। अब हम उस मुकाम पे जाएंगे जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की मुलाकात हुई थी। अब हम उस पहाड़ के करीब पहुंच गए हैं जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की मुलाकात हुई थी। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी बसेस आई हुई हैं और आगे काफ़ी कारें भी हैं।
जो लोग उम्रा या हज के लिए आते हैं तो वो इस मुकाम की ज़ियारत करने आते हैं। हम उस जगह या उस मुकाम पर कहने पहुँच गए हैं जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की मुलाकात हुई थी। इस जगह को जबले रहमा कहते हैं। ये एक छोटा सा पहाड़ है। इस पहाड़ के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों से मैं ऊपर जाऊंगा और ऊपर जाके आपको ज़ियारत करवाऊंगा। ये अब मैं जबले रहमा के पहाड़ के बिल्कुल ऊपर आ गया हूँ। ये पहाड़ मैदान अरफात के बिल्कुल दरमियान में है। यहाँ से सारा मैदान अरफात नज़र आता है। हदीस में ये साबित नहीं होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ के ऊपर आए थे, लेकिन ये साबित ज़रूर होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ के पास आए थे और हज्जातुल विदा का खुतबा यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। ये पत्थर या पिलर बिल्कुल इस पहाड़ के दरमियान में है। ये इसलिए लगाया गया है ताकि निशानी रहे कि ये जबले रहमा है। ये सिर्फ निशानी के लिए और इसका कोई मकसद नहीं है। ये इसके ऊपर भी उन्होंने लिखा हुआ, इसका बोसा लेना या इसको हाथ लगाना मना है क्योंकि इसका और कोई मकसद नहीं है। ये सिर्फ निशानी के लिए लगाया गया है। अब हम जबले रहमा से वापस नीचे जा रहे हैं। इसी पहाड़ के पास आप सल्लम ने हज्जातुल विदा का खुतबा दिया था, जिस खुतबे में आप सल्लम ने फरमाया था कि किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं। ये पहाड़ मैदान अरफात के बिल्कुल दरमियान में है। ये इस मैदान का बिल्कुल सेंटर है। यहाँ पर स्पीकर्स वगैरह भी लगे हुए हैं। जब हज का खुतबा होता है तो उस खुतबे की आवाज़ इस पहाड़ तक आती है, यानी कि इस जगह तक आती है। ये ज़ियारत हमारी जबले रहमा की यहाँ पर मुकम्मल होती है। इसके साथ साथ ही हमारा यहाँ पर व्लॉग एंड होता है। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।